हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 8 चल रही है, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 14 तक तो करा दिया था। अब अपना क्वेश्चन नंबर चलता है 15वां। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। तो चित्र बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि किसी स्तंभ की चोटी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्तंभ बना दिया। ये अपने पास में एक स्तंभ है। क्या है अपने पास में? स्तंभ। स्तंभ है। ये कह रहा है किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, ये चोटी है, और समतल में किसी बिंदु, यानी ये समतल भूमि है, इस समतल में किसी बिंदु से, मान चलो इस बिंदु से इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 15 डिग्री है। कितना दे रखा है? 15 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है इसमें? 15 डिग्री। अब ये कह रहा है स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, तो इस बिंदु से हमें स्तंभ की ओर 100 मीटर आना है। मान चलो हम यहाँ पे आ गए। कितनी दूरी तय करी हमने? 100 मीटर दूरी। कितनी दूरी तय करी हमने? 100 मीटर दूरी तय की है। तो 100 मीटर दूरी, 100 मीटर चलने से उन्नयन कोण उस बिंदु से, अगर उसका शीर्ष का उन्नयन कोण देखें तो यहाँ पे उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो गया। 100 मीटर चलने पर, केवल 100 मीटर चलना है, उस जगह पर रुकना है, फिर वहाँ से उसकी चोटी का उन्नयन कोण देखना है। तो वहाँ पे कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो हमें स्तंभ की क्या निकालनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है स्तंभ की। तो स्तंभ की ऊंचाई को हमें h मीटर मान लिया। क्या मान लिया है? h मीटर। अब यहाँ से हम चालू कर देते हैं। इस जगह पे a मान लेते हैं, b, c, और यहाँ पे क्या है अपने पास में? d। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 15 को। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लिया हमने। माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी है? h मीटर। और कोण अपने पास में दे रखे हैं। कोण कोष्टक में थीटा बराबर 1 दे रखा है 15 डिग्री, व 1 दे रखा है अपने पास में 30 डिग्री। अब हमें छोटे त्रिभुज में चलना है। तो छोटे त्रिभुज का नाम है ABC। छोटे त्रिभुज का नाम क्या है? तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कौन से में? ABC में। वो ये लंब है और नीचे का आधार। आधार को इसका हमें मान लेते हैं x मीटर। BC जो आधार है, छोटे त्रिभुज का जो आधार है BC, उसको हमने x मीटर मान लिया। क्या मान लिया है? x मीटर। तो लंब बटे आधार बराबर यहाँ पे चलता है अपने पास में tan थीटा। थीटा का मान इस जगह पे कितना दे रखा है? छोटे त्रिभुज में 30 डिग्री। छोटे त्रिभुज में जो आधार दे रखा है वो है BC, और BC का मान हमने क्या माना है? x। और इस जगह पे उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब हमें यहाँ पे L का मान देखना है, तो h माना है, A का मान, आधार का मान x माना है, बराबर यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी का चिन्ह लगा दिया। किसका चिन्ह लगाया है? कंटिन्यूटी का। अब हमें वज्र गुणा करना है, तो x का गुणा 1 से करेंगे तो x बराबर h√3 आ गया। ये डॉट डॉट समीकरण कितना हो गया? 1। हमारे पास में एक समीकरण मान लिया। अब चलते हम बड़े वाले त्रिभुज में। तो अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, तो AC रेखा को हटा दें तो पूरा बड़ा बन जाता है। तो उसका नाम है AVD त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन से में चलेंगे? AVD में। उसमें भी लंब बटे आधार बराबर क्या है? tan 15 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 डिग्री। अब लंब का मान देखते हैं, तो वो h ही है अपने पास में। क्या है? h। लंब दोनों का समान है, छोटा त्रिभुज हो या बड़ा त्रिभुज हो, परंतु आधार अलग अलग है। छोटे का आधार BC है और बड़े का आधार BD है। तो अब हमें BD का मान देखना है, तो उसमें हो गया x प्लस कितना हो गया? 100 बराबर, यहाँ tan 15 का मान किताब में दे रखा है 2 - √3।
tan 15 का मान कितना है 2 माइनस √3 बटे में कितना मान लेते हैं 1 सुविधा के लिए। और एक बार देख लेता हूँ, इतना ही है। हाँ चलो आगे देखते हैं, इतना ही दे रखा है 2 माइनस √3। अब हमें इसमें से वही उसी तरीका से या समीकरण 1 का मान रखना है। इसमें समीकरण 1 का यानी x का मान रखना है x की जगह पे। तो यहाँ पे आगे ले लेते हैं कंटिन्यूटी, h अपने पास में है, x का मान देखना है। तो x का मान था समीकरण 1 में h √3 प्लस के कितना है यहाँ पे 100 बराबर दे रखा है 2 माइनस √3 बटे 1। अब हम इस जगह पे क्या कर देते हैं, इसका वज्र गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वज्र गुणा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये डॉट डॉट समीकरण 1 था, इसमें लाइन खींच के। तो इसके लिए सबसे पहले h का गुणा 1 से करना है। h1 कम h, यहाँ पे हमने लगा दिया कंटिन्यूटी, h1 कम h बराबर इनका आपस में गुणा करना है। तो ध्यान रखना, देखो h √3 का गुणा 2 से करना है। तो h √3 का गुणा 2 से करेंगे 2h √3। तो यहाँ पे आ गया 2h √3, कितना आया है 2h √3। अब h √3 का माइनस √3 से करेंगे तो √3 3 माइनस के कितना हो गया 3h। देखो √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 और h से गुणा करेंगे तो 3h और उसमें किसका है माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 3h। अब इन दोनों का गुणा कर दिया। अब हमें 100 का गुणा करना है। 100 का गुणा 2 से करो तो प्लस के कितने हो गए यहाँ पे, चलो यहाँ लिख लेता हूँ 200। और 100 का गुणा √3 से करेंगे तो माइनस के 100 √3, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण करने के लिए h आगे लाएंगे, 3h को हमें आगे लाना है। तो कितने हो गए इसमें, 3h को आगे लाएंगे तो कितने हो गए 4h, एक ये अपने पास में 1h ये, और माइनस के 3h को आगे लाएंगे तो माइनस के 3 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 3 और 1 यानी कितने हो गए 4h। इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 2h √3 बराबर, अब अपने पास में एक तो 2 से रह गया माइनस 100 √3 रहा। ये हमने पक्षांतरण कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। तो इन दोनों में 2 कॉमन है और h कॉमन है। क्या कॉमन है, 2h कॉमन है। तो 2h का इस 4h में भाग देंगे तो कितना आया, h से h कट को तो कितना आया 2 माइनस के 2h से 2h कट को कितना आया √3 और कोष्टक बंद बराबर। इधर इन दोनों तरफ कितना कॉमन है 100, तो यहाँ 2 माइनस √ कितना आ गया 3, 2 √3 से 2 √3 कट गया दोनों तरफ। क्या बचा है अपने पास में, h बराबर उधर 100 बचा है बटे में कितना 2, तो h बराबर अपने पास में आ गया 50 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई 50 मीटर आ गई। तो एक बार और देखते हैं सवाल को। वैसे थोड़ा सा कठिन था क्योंकि इसके मान थोड़े से हल्के से कठिन है, तो एक बार देखना है दोबारा से बिल्कुल बारीकी से। माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर हमने कहा मानी है h मीटर। क्या मानी है h मीटर। कोण कोष्टक में थीटा एक तो 15 डिग्री है जो दूर का है, वहां से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 15 डिग्री, और फिर उसके आगे 100 मीटर चलेंगे जब उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। त्रिभुज हमें ABC में चलना है, तो लंब बटे आधार बराबर tan 30 है। उसमें चित्र में देख लेना, चित्र में इन्हें बनाया हुआ है। h बटे x बराबर 1 बटे √3, बज गुणा करेंगे x बराबर h √3, समीकरण कितना है 1। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे ABD में, तो लंब बटे आधार बराबर tan 15 और लंब का मान h है। आधार अब दोनों जुड़ जाएंगे, उसमें पूरा हो जाएगा नीचे का। तो क्या है x + 100 बराबर
tan 15 का मान है 2 माइनस √3 बटे सुविधा के लिए कितना है 1। अब हमें समीकरण 1 का मान रखना है किसकी जगह पे, x की जगह पे। तो x का मान h है, ये x का मान h √3 प्लस कितना है 100, यहाँ 2 माइनस √3 बटे 1। अब हमने यहाँ बजगुणा किया है तो ये लाइन समझनी है तुम्हें। देखो h एक कम h, अब h √3 का गुणा 2 से करना है तो 2h √3। अब आगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 और 3 का गुणा h से करना है तो 3h। अब 100 का गुणा 2 से करना है तो 200, प्लस माइनस माइनस, 100 का गुणा √3 से करना है तो 100 √3। h अपने पास में है, इस 3h को लाएंगे तो कितने हो गए यहाँ 4h, और इसे लाएंगे तो माइनस के, और यहाँ पे 100 माइनस 2 से माइनस 100 √3 आ गया। इन दोनों में 2h कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 माइनस √3 बचा, इन दोनों में 100 कॉमन लिया है 2 √3 बचा, 2 √3 से 2 √3 काट दिया। h बराबर 100/2 और h बराबर 50 मीटर। अतः स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर आ गई। वैसे मेरे हिसाब से इतना कठिन नहीं है, पर थोड़ी सी जोड़ बाकी थी यहाँ पे गुणा करने का पक्ष बज गुणा में, उसको बार बार समझ लेना। तो अब अगला सवाल लेके चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। चित्र पर विशेषकर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 16। चित्र पे हमें वास्तव में जो बार बार बता रहा हूँ, चित्र पे बिल्कुल ध्यान देना है हमें। वैसे टाइम कम है अपने पास में, क्योंकि शाम को मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा धुंधला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें कह रहा है कि एक समतल जमीन पर, यहाँ पे अपने पास में एक समतल जमीन है, सॉरी ये तो मीनार है, ये क्या है एक मीनार, और नीचे यहाँ पे एक समतल जमीन है अपने पास में। ये तो खड़ी एक क्या है अपने पास में मीनार, ये तो मीनार है। ये कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये समतल जमीन है और ये खड़ी मीनार है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है। जैसे मान के चलो पहले छाया, जैसे यहाँ पे सूरज है और इस जगह पे छाया यहाँ पड़ रही है, पहले मान के चलो छाया यहाँ पड़ रही है इस जगह पे। अब क्या कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है। तो यहाँ से ये पहले छाया थी, ये यहाँ पे पहले क्या थी छाया, ये छाया की लंबाई 40 मीटर लंबी और हो गई। इस बिंदु से आगे कितनी बढ़ गई 40 मीटर। इस बिंदु से, कौन से बिंदु से, इस बिंदु से आगे छाया की लंबाई बढ़ गई, कितनी हो गई 40 मीटर हो गई। तो 40 मीटर लंबी अधिक हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री था उसका, अब सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पे जाके कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। क्योंकि मैंने बताया था इस जगह से जितनी दूर जाएंगे कोण घटता जाएगा, जितने पास में आएंगे कोण बढ़ता जाएगा। तो पहले मान चलो ये मीनार थी, इस मीनार की छाया यहाँ पड़ रही थी, वो कह रहा है कि इस मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है, आगे बढ़ गई 40 मीटर। जब यहाँ कोण कितना बनना होगा को 60 डिग्री, तो उससे घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री, मतलब छाया की लंबाई बढ़ी कोण अपनो घट गो, यानी कि 60 से कितना घट गो 30 डिग्री है वो। तो इस स्थिति में हमें यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई, वो हमने क्या मान लिया h मीटर। अभी जो पहले बताया था ये यहाँ पे 40 है इधर, तो इधर का जो बच्चा है उस हिस्से को हम क्या मान लेते हैं x मीटर। अब यहाँ पे हमें a, b, c और d सेम डिटो
जो अभी मैंने बताया था। कौन सा सवाल? क्वेश्चन नंबर 15। सेम डिटो उसी तरीका से 100 की जगह पे 40 लिखना है, x की जगह पे x है ये, h की जगह पे h है ये। इसमें 30 और 60 के मान चाहिए थे, उसमें 15 और 30 के मान चाहिए। सेम डिटो जैसे हमने वो किया था पहला सवाल, उसी तरीका से सेम डिटो ये है। तो इसको आप करेंगे एक बार, ठीक है ना? तो इसको आप कर लेना। तो मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं आएगा तो फिर कल बता दूंगा, पर कोशिश मेहनत बरकरार अपनी रखनी है अगर सीखना है तो एक बार इसको चित्र को उतार सकते हैं, फिर मैं अगले सवाल को बताऊंगा। हाँ, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 17 है। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, यानी कि एक समुद्र तल है। क्या है? एक समुद्र तल। समुद्र बनाए, जैसे जमीन है उसको ही समुद्र मान लेते हैं। मान के चलो अपने पास में ये समुद्र है, ये हमने मान लिया है। मान चलो ये अपने पास में एक समुद्र है, ये मान लिया समुद्र। अब क्या कह रहा है आगे? ये मान लिया कि ये अपने पास में एक समुद्र है, मान लिया समुद्र। अब क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। जैसे समुद्र में एक लाइट हाउस, यानी जैसे अपने रोडों पे बने होते हैं, लंबा सा ऊंचा सा वो लाइट लगी रहती है, इस पर एक लाइट हाउस। तो मान के चलो यहाँ पे हमने एक लाइट हाउस बना दिया। कितना ऊंचा है? समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर लाइट हाउस की। समुद्र है नीचे का, जो रेखा है नीचे की वो हमने क्या मानी है? समुद्र। और ये उसका स्तंभ है, लाइट हाउस है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 60 मीटर। हाउस के शिखर से देखने पर, यहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनवन कोण होगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा। तो लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाजों के अवनवन कोण 30 व 45 डिग्री हैं। तो अपने समुद्र में नीचे की तरफ दो जहाज चल रहे हैं, वो लाइट हाउस के एक तरफ हैं। जो आगे लाइन आएगी लिखी हुई कि वे लाइट हाउस के एक तरफ हैं। ऐसा भी तो हो सकता है लाइट हाउस के एक इधर जहाज हो, एक इधर जहाज हो, पर वो एक तरफ है, ठीक आगे पीछे। तो एक जहाज हमने मान लिया इस जगह पे, और एक जहाज मान लिया हमने इस जगह पे। ये दो जहाज हैं, यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से। एक लाइट हाउस से हमने पहला जहाज देखा, इसी तरीका से हमने दूसरा जहाज देखा। तो नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति पहले कहाँ देखेगा? बिल्कुल जस्ट सामने देखेगा। फिर यहाँ से पहली नज़र यहाँ पे आएगी, फिर दूसरी नज़र यहाँ पे आएगी। तो दोनों में अंतर है। एक कोण दे रखा है अपने पास में कितने का? 30 डिग्री। तो ये जो है ये है अपने पास में 30, और ये बड़ा है, ये कितना है? 45। अब देखते हैं जेड की आकृति के अनुसार, ये यहाँ पे है, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 45, और यहाँ पे 90 का। अब वो देखो, मतलब जितनी दूर जाएंगे, यहाँ से जितनी दूर जाएंगे कोण घटेगा, जितने पास में आएंगे कोण बढ़ेगा। यहाँ 90 तो यहाँ 45, यहाँ 30, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है? इसको मान लेते हैं यहाँ पे ए, बी, सी, डी, और यहाँ पे ई मान लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है मेरे साथ? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आगे कह रहा है कि दोनों जहाज ठीक एक दूसरे के पीछे हैं, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी या मध्य की दूरी हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों जहाज हैं, उनके बीच की दूरी हमने x मीटर मान ली। क्या मान ली? x मीटर। जो ये जगह बची है अब इसको हम y मीटर मान लें। क्या दिक्कत है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हमने x मीटर मान लिया, और जो यहाँ जगह बची है BC, उसके नीचे हमने y मीटर मान लिया।
लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है और सारा काम सिस्टम है अपने पास में। अब सिर्फ हमें सवाल के अंदर चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हमने मान लिया x मीटर। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हमने क्या मान लिया, x मीटर। कोण अपने पास में दे रखे, कोण कोष्टक में थीटा बराबर एक तो है 45 व एक कितना है 30 डिग्री। ये दोनों अपने पास में कोण दे रखे। अब हमें चलना है त्रिभुज कौन से में, छोटे में, तो छोटे का नाम है त्रिभुज ABC में, वही चलेगा। मैंने एक बात बता दूं तुम्हें, जब अपने पास में दो त्रिभुज बनते हैं और दो उन्नयन कोण होते हैं तो वहां हमेशा tan का सूत्र चलेगा। तो यहाँ पे लंब बटे आधार बराबर tan 45। छोटे के लिए, छोटे त्रिभुज में देखो कोण कितना दे रखा है 45। अब लंब का मान कितना है उसमें 60 और आधार का मान कितना है उसमें y बराबर यहाँ पर tan 45 का मान 1/1। तो बजगुणा करेंगे y बराबर 60 मीटर डॉट डॉट समीकरण कितना है 1। अब आगे आ जाते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है ABD। ABD में लंब बटे आधार बराबर tan कितना है उस जगह पे, tan कितना है उस जगह पे 30। तो हमने tan 30 लिख लिया। L का मान 60, आधार बढ़ जाएगा। अब आधार हो जाएगा y प्लस एक्स या x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 1/√3। अब हमें वज्र गुणा करना है इस जगह पे। तो x प्लस वाई का गुणा 1 से करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 60 कितना 3। ये हो गया अपना समीकरण कितना 2 हो गया। अगर 2 ना माने तो समीकरण 1 का मान लिख देंगे। समीकरण 2 ना माने तो समीकरण 1 का मान रख देंगे इस जगह पे। चलो मत मानो, समीकरण 1 का मान रख देते हैं। तो अब यहाँ पे साइड में ले लेते हैं कंटिन्यूटी x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है समीकरण 1 में 60। तो x प्लस 60 बराबर यहाँ पे दे रखा है 60√3 और आगे x बराबर 60√3 माइनस के 60 और x बराबर 60 हमने क्या ले लिया है कॉमन। तो √3 माइनस 1 और x बराबर 60 अपने पास में है, ये कोष्टक में 1.732 माइनस 1 और आगे x बराबर 60 इंटू 1 से 1 घट गया तो 0.732 और आगे x बराबर गुणा करना है हमें 6 दूनी 0 लगा दिया। सबसे पहले 0 है ना, ये 0। अब 6 दूनी 12 का कितना 2 हासिल लगी 1, 6 × 18 = 19 को 9 हासिल लगी 1, 42 और 1 43 के बाद पॉइंट लगाएंगे 3, 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया 43.9 मान लो, 43.92 मान लो। एक बच्चा कल पूछ रहा था साहब यहाँ पे 7.32 है, जैसे 37.3 लिख दिया या 37.32 लिख दिया, बात एक ही है। 37.30 का मतलब होता है 37.30, 3 के बीच 0 लगा सकते हैं, और 37.30 या 37.32 बात एक ही है। एक पॉइंट के बाद में एक अंक लिख दो या पॉइंट के बाद में 2 अंक लिख दो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब लास्ट में लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, अब चाहे तो 43.9 लिख सकते हैं या 43.92 लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम 43.9 लिख देते हैं, 43.9 मीटर।
तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए आज इतना ही बहुत है, फिर कल स्टार्ट करूँगा।